सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आगम के आधार से जो विषय रखा गया था उसको आप लोगों ने बड़ी आस्था के साथ सुना होगा। मृदोर्भावः मार्दवम्, मृदुता का जो भाव है उसको मार्धव कहा है। कठोरता का अभाव सो मृदुता है। मन, वचन और काय इन तीनों में कठोरता नहीं होनी चाहिए। मन के माध्यम से भी, वचन प्रवृत्ति के द्वारा भी और कायिक चेष्टाओं के माध्यम से भी यह कठोरता ठीक नहीं है। मृदुता का व्यवहार परस्पर में होना चाहिए। संसारी प्राणी उसकी वृत्ति सुधरती नहीं है। क्यों नहीं सुधरती, इसको समझने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि प्रवृत्ति में जो अंतर आता है वह वृत्ति को सुधारने में आता है। और एक प्रकार से प्रकृति बन चुकी है और उस प्रकृति को समाप्त करने के लिए स्वयं का ही एकमात्र पुरुषार्थ काम करता है। एक अंतरंग कारण होता है और एक बहिरंग कारण होता है। देव, शास्त्र, गुरु इनके आधार से अपने आप के परिणामों को पवित्र बनाया जा सकता है, किंतु बनाने की इच्छा जिसके अंदर नहीं है तो इस प्रकार के साधन सामग्री का मिलना और नहीं मिलना समान जैसा प्रतीति में आता है। कि वस्तुतः एक उक्ति हमने पढ़ी थी, आपके सामने रखना चाहता हूँ। वह ये है कि आमूल सिक्तः पैसा घृतेन ननिम्ब वृक्ष मधुरत्वमेति। ये संस्कृत में पंक्ति है, उसका अर्थ आपके सामने रख रहा हूँ। एक नीम का वृक्ष है जिसका सिंचन किया गया है। किसके द्वारा? आमूल सिक्तः पैसा घृतेन, दूध और घृत के माध्यम से वह नीम का वृक्ष अभिषिक्त है, जिसका सिंचन किया गया है, किंतु मधुरत्वम न येति, उसमें मधुरता नहीं आ सकती है। उसमें जो कड़वाहट है उसमें अंतर आने वाला नहीं है, क्योंकि इसी को बोलते हैं प्रकृति। प्रकृति का अर्थ स्वभाव होता है और स्वभाव में बदलाव जो आएगा वह स्वयं के पुरुषार्थ के माध्यम से आ सकता है। इस प्रकार कुंद देव ने भी समय सार आदि ग्रंथों में स्पष्ट किया है। स्वयं अपने स्वभाव को सुधारना चाहो तो आपके ऊपर निर्धारित है, आलम्बन लिया जा सकता है, धर्म का भी आलम्बन लिया जा सकता है, देव, शास्त्र, गुरु का भी आलम्बन लिया जा सकता है, किंतु अपने स्वभाव को सुधारने के लिए आलम्बन लिया जाता है। ये अनंतकालीन ये संस्कार, अज्ञान के जो संस्कार हैं,
वे दूर नहीं हो रहे हैं। मन निरंतर वह बाहर ही, वह भीतर कभी आप रहते हैं क्या? नहीं है? कभी नहीं रहते। आप सभा में बैठे हैं किंतु आपका मन बैठा है क्या? नहीं, मुझे ज्ञात नहीं है। मन आपका वह नियंत्रण में है क्या? नहीं, इसकी जानकारी मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है? मैं अपने विचारों को पढ़ सकता हूँ, अपने विचारों के ऊपर सोच विचार कर सकता हूँ, किंतु संसारी प्राणी के अंदर कौन कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं उसका ज्ञान छद्मस्त अवस्था में संभव नहीं है। वह दिव्य ज्ञान का विषय हो सकता है, होता है। इसलिए अपने आप के परिणामों को सुधारने के लिए बहुत विनम्रता की आवश्यकता है। नम्र होना सीखना चाहिए। वह मृदुता जो आएगी, वो मृदुता बाहर से नहीं आती है। वह कठोरता भी जो आती है वह भीतर से ही आती है। बाहर बहुत सारे ऐसे निमित्त मिल सकते हैं जिन निमित्तों को लेकर के संसारी प्राणी वह उसकी मान की उदीरना होती है। शारीरिक जो भूख है बहुत जल्दी शांत हो सकती है। भूख 2 4 6 रोटी ले लो, बस पेट भर जाता है, भूख मिट जाती है, प्यास भी मिट जाती है। किंतु शारीरिक भूख मिटने के बाद भी मानसिक जो भूख है वह विचित्र ढंग का है। वह मन शांत नहीं होता। ये जो आशा है, इस आशा के ऊपर नियंत्रण करना बहुत कठिन हो जाता है। समझ में नहीं आता कि इस सम्मान के माध्यम से उसको मिलता क्या है। क्या कुछ भोजन परोसा जा रहा है क्या? नहीं, भरपेट भोजन करने के बाद भी उसकी वह आशा बनी रहती है कि मेरा अपने आप में जो अस्तित्व है वह सबके सामने आ जाए। जबकि सबका अस्तित्व है, केवल मेरा ही अस्तित्व है ऐसा नहीं। प्रत्येक जीव का अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व है। उस ओर दृष्टि न जा करके वो अपने आप को सबसे पृथक अपना अस्तित्व है उसको प्रदर्शित करना चाहता है। और आचार्यों का यह कहना है इस प्रदर्शन को आप कुछ क्षण के लिए साइड में रखो। इसका अर्थ ये नहीं कह रहा हूँ कि बाद में पुनः प्रदर्शन करने लग जाओ। प्रदर्शन में वस्तुतः आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। आत्मा का दर्शन आप करना चाहो क्या? नहीं महाराज, हम करना चाहते हैं। आत्मा का दर्शन करना चाहो तो प्रदर्शन को समाप्त करने का पुरुषार्थ करो। बार बार ये प्रदर्शन का जो भाव जागृत होता है उसके माध्यम से मान की पुष्टि होती है। मान की पुष्टि, मान अर्थात अभिमान माना जाता है और एक मान का अर्थ ज्ञान भी होता है। मान के पूर्व में एक उपसर्ग जोड़ दिया जाता है जिसको जोड़ने से प्रमाण की उत्पत्ति होती है। प्रमाण अलग है और सम्मान अलग है, अभिमान अलग है। ये सारे सारे शब्द हैं, किंतु मान की पुष्टि जो होती है
वह प्रदर्शन के माध्यम से होती है। अपने आप के अस्तित्व को वो पहचान नहीं पा रहा है, क्योंकि उसकी दृष्टि उस ओर जा रही है कि मुझे कोई पहचान ले। आपको कोई पहचान सकता है क्या? नहीं पहचान सकता, क्योंकि आपका जो स्वरूप है वह इन आँखों के द्वारा वह स्वरूप हम ग्रहण नहीं कर पाते। स्पर्श रस गंध वर्णात्मक जो पौद्गलिक पदार्थ है, वो पदार्थ तो भिन्न भिन्न इंद्रियों के विषय हो सकता है, किंतु वह इंद्रियातीत जो आत्म तत्व है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सारे इंद्रियों को गौण करके और मन जो बाहर भाग रहा है उसको संयत बनाने की आवश्यकता है। आप यहाँ पर सभा में बैठे हैं, किंतु वह मन कहाँ कहाँ जा करके यात्रा करके आया है आपको ज्ञात नहीं है। बहुत तीव्र गति से उसकी यात्रा होती है, मन की यात्रा। आप फ्लाइट से जाते हैं और कोई भी साधन से आप चले जाते हैं, किंतु उसकी गति से भी अति तीव्र गति होती है मन की गति। 3 लोक की वह यात्रा करके आ सकता है। ये मन की खूबी है। उस मन को नियंत्रित करने के लिए यह धर्म आया है, क्योंकि मन के माध्यम से ही मन की भूख मिटती है। भोजन करने से तृप्ति नहीं होती। भोजन करने के उपरांत भी जो मानसिक जो भूख है उसको मिटाने के लिए संसारी प्राणी बार बार प्रयत्न करता रहता है, किंतु आचार्य कहते हैं इस प्रकार का तुम्हारा प्रयत्न वह निष्फल हो जाएगा। आपने सोचा होगा, विचार किया होगा, ग्रंथ आदि में पढ़ा भी होगा। गणधर परमेष्टि के बारे में, गौतम गणधर के बारे में कभी सोचा है आपने? वो गणधर बाद में बने हैं, किंतु उनका जो जीवन था, उनका जो इतिहास है, उस विषय में भी पढ़ने का पुरुषार्थ करो। 500 शिष्य उनके हैं। इंद्रभूति और कौन कौन है? 2-3 और हैं। हाँ, अग्निभूति और वायुभूति। हाँ, ये विभूति अलग ही है। ये 3 हैं और तीनों के 500 शिष्य हैं, और वह प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। अनेक प्रकार की कलाओं से वह संपन्न हैं। सिद्धांत के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, न जाने और कौन कौन सी कलाओं के क्षेत्र में वह संपन्न हैं, और वो सर्वत्र प्रचार प्रसार करने के लिए निरंतर कटिबद्ध रहते हैं। लेकिन वह कला, वह बुद्धि, वह ज्ञान परमार्थ संबंधी नहीं था, इसलिए उसका विकास, उसकी उन्नति रुकी हुई है। किंतु जिसके पास अभिमान है, सम्मान की भूख है, उसको कभी भी मार्दव धर्म रुचता नहीं है। मार्दव धर्म की आराधना करने वाला व्यक्ति कभी भी अकड़ करके नहीं चल सकता, ये तय है। अकड़ करके चलने का अर्थ क्या है? मेरे सामने और कोई भी ज्ञानी नहीं है, मेरे सामने और कोई भी बुद्धिमान नहीं है, मेरे सामने और कोई भी कलाओं में कुशल नहीं है। इस प्रकार की जो मान्यता जिसके अंदर आई है, उसके कारण ही वह गर्व, मद, उस मद के साथ चलता है।
वस्तुतः देखा जाए, हम और आपके पास जो ज्ञान है वह अनुपात से देखेंगे तो कोई तुलना कर ही नहीं सकते। अतुलनीय जो ज्ञान होता है वह केवल ज्ञान होता है, ये ध्यान रखो। लेकिन यह आधा अधूरा ज्ञान लेकर के वह हमेशा अभिमान करता रहता है, वह मान के साथ चलता है, सम्मान के साथ चलता है, किंतु आचार्य कहते हैं ये तुम्हारा ज्ञान किसी भी काम का नहीं है। उसके लिए प्रवचन सुनाएं तो भी वह प्रवचन का प्रभाव नहीं पड़ सकता। बड़ी विचित्र दशा है। आगम के माध्यम से हम सोचते हैं तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि ज्ञान भी मद के लिए कारण बनता है। इसके साथ साथ कितने प्रकार के मद होते हैं। ज्ञान मद अलग है, जाति अलग है, कुल संबंधी मद अलग है, तप मद अलग है, रूप का मद अलग है, और बल का मद अलग है, और रिद्धि का भी मद होता है। सोचो, विचार करो। रत्नत्रय की आराधना करते 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 निर्दोष रत्नत्रय की आराधना के पश्चात रिद्धियां प्राप्त होती हैं, और उन रिद्धियों को लेकर के पुनः मद जागृत होता है। मेरे पास रिद्धि है, इनके पास रिद्धि नहीं है, ये भाव आ जाता है। तो उसके माध्यम से उसका पतन प्रारंभ होता है। रत्नत्रय की आराधना के माध्यम से विकास होता है, और उस विकास होने के उपरांत जो बीच में जो रिद्धि आदि उत्पन्न होते हैं, तो उनको लेकर के पुनः वह उससे आकर्षित होता है और दूसरे के साथ तुलना करता है। ये कंपेयर करने की जो आदत है ना, वह छूटती नहीं है हमेशा। और दूसरी बात यह है, ये मद जो जागृत होता है वह बिल्कुल बहुत जो जिसको बोलते हैं, उदाहरण के लिए मान लो कोई प्राइमरी में पढ़ रहा है छात्र, 5वीं 6वीं कक्षा में पढ़ रहा है मान लो, और उसके साथ यमे का जो छात्र है वह पहुंचा हुआ छात्र माना जाता है, किंतु उसके पास जो अहंकार उत्पन्न होता है वह प्राइमरी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र के उसको लेकर के नहीं होता। किसको लेकर के होता है मद? क्लास फेल हो, इसलिए वो फेल होता है। समकक्ष जो है उसके साथ तुलना की जाती है, मेरे पास इतना है, इसके पास नहीं है। ये ज्ञान का दुरुपयोग माना जाता है। ज्ञान का यदि सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आत्मा का कल्याण हो सकता है, किंतु कल्याण की भावना साइड में रह जाती है और बार बार उसको मान सताता है। और मान जब तक जागृत रहेगा तब तक प्रमाण अर्थात ज्ञान नहीं आ सकता है। वस्तुतः वर्धमानाय नमः ऐसा बोला है, वर्धमान स्वामी के लिए नमस्कार किया है। वर्धमान का अर्थ क्या है? मान का अर्थ प्रमाण ज्ञान, वह जिनका निरंतर वृद्धिंगत हो रहा है उसको बोलते हैं वर्धमान, उनके लिए नमस्कार किया गया है। और संसारी प्राणी थोड़ा बहुत ज्ञान हासिल कर लेता है तो वह अपने आप को फूला नहीं समाता, मान से वह बड़ी विचित्र दशा है। ये इससे कैसे ऊपर उठेंगे हैं? कैसे ऊपर उठेंगे? अध्ययन करो, अध्ययन करने से भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि रागान्वित जो ज्ञान है वही पतन के लिए कारण है, ऐसा कहा है। वस्तुतः ज्ञान ही दुख के लिए कारण बनता है, और वह ज्ञान ही
वह मोक्ष मार्ग में सहायक सिद्ध होता है। दोनों कैसे बातें हो सकती है? जो रागान्वित ज्ञान है वह पतन के लिए कारण है, कर्म बंध के लिए कारण है, और जो राग रहित जो वीतराग विज्ञान है उसके माध्यम से ही संसारी प्राणी का उत्थान हो सकता है, ऐसा कहा है आगम ग्रंथों में। इसलिए वस्तुतः यह कठोरता ठीक नहीं मानी जाती है, मृदुता आनी चाहिए, मृदुता आनी चाहिए, लाना चाहिए। आपको पुरुषार्थ के माध्यम से लाओ। ज्ञान में और बुद्धि में बड़ा अंतर देखने को मिला है। हमने एक किताब पढ़ी थी, उसमें वह प्रसंग आया था, वैज्ञानिक होना अलग है और बुद्धिमान होना अलग है। इन दोनों में क्या अंतर है महाराज? कुछ बात समझ में नहीं आ रही, धीरे धीरे आ सकती है। प्रसंग को ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से इन दोनों में क्या फर्क है वह ज्ञात हो सकता है। 4 मित्र हैं, उसमें 3 वैज्ञानिक हैं और एक वैज्ञानिक तो नहीं किंतु बुद्धिमान है, और तीनों वैज्ञानिक बुद्धिहीन हैं, यह स्पष्ट हो जाएगा आपको अभी। चारों मित्र जा रहे हैं और जंगल से गुजर रहे हैं, और साइड में किसी की दृष्टि जाती है तो एक शेर का कंकाल पड़ा है। जानते हैं कंकाल का अर्थ क्या होता है? अस्थि पंजर जिसको बोलते हैं। और उसको देख करके वैज्ञानिक के मन में वैज्ञानिकता जागी, विज्ञान के माध्यम से वह कुछ सोच रहा है और वो ये कह रहा है इसको हमें जीवित करना है। ये जो कंकाल है शेर का, इसको जीवित करना। और तीनों सोच रहे हैं, तीनों वैज्ञानिक हैं। एक ने कहा इसमें मैं खून को पैदा कर देता हूँ, एक ने कहा इसमें मांस आदि मैं पैदा कर देता हूँ, और एक ने उसको कह दिया कि और भी जो कार्य करना है उसके लिए मदद के रूप में आप जो कहो उसके लिए भाई मैं तैयार हूँ। इस प्रकार एक विचार के हो कर के वो इस कार्य को करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और एक ने कहा कि मैं प्राण संचार कर दूंगा इसमें। तीनों की बात हो गई, लेकिन इतने में जो वैज्ञानिक नहीं था उसने कहा ठहरो, इसका परिणाम क्या होगा ये भी तो बताओ। जब प्राण संचारित होंगे इसमें, इसका परिणाम बताओ जल्दी। और वह कहता तुम बाद में बताना, मैं ऊपर जा कर के बैठ जाता हूँ, और जल्दी से छलांग लेकर के वृक्ष के ऊपर जा कर के बैठ जाता है। और वह देख रहा है ये तीनों क्या करते हैं, देखो तो सही। और सब कुछ कर लिया और प्राण संचालित हो गए। एक विशाल जो है शेर जिसका भयंकर रूप है वह खड़ा हो गया। अब खड़ा हो गया, बस अब तीनों वैज्ञानिक कपने लगे हैं। बुद्धिहीन इसी को बोलते हैं। ज्ञान तो था किंतु उस ज्ञान का क्या प्रभाव पड़ता है इस वो ध्यान ही नहीं उनका। ज्ञान का सदुपयोग करो, ज्ञान सदुपयोग करने नहीं देता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वह सोचता है किंतु उसका परिणाम क्या निकलता है उस ओर उसका ध्यान ही नहीं है। वह अहंकार के कारण वह ज्ञान काम नहीं करता है। परमार्थ संबंधी कोई ज्ञान नहीं होने के कारण भौतिक ज्ञान के माध्यम से वह चल रहा है और उसके माध्यम से अपना नाम
कमाना चाहता है किंतु जीवन को गंवा रहा है, उसको ध्यान ही नहीं है। समझ में आ रही क्या नहीं बात? धीरे धीरे आती है महाराज, लेकिन बात समझना अलग वस्तु और उसको जीवन में उतारना अलग वस्तु है। बार बार इस प्रकार के कई प्रसंग आप पढ़ सकते हैं प्रथमानुयोग आदि ग्रंथों में भी, और जो पौराणिक कथाएं उनको पढ़ करके अपने जीवन को सुधारने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। किंतु बिना प्रयोग के आत्मा का विकास, आत्मा का कल्याण संभव नहीं है। ये बार बार मन परेशान करता है। किसी ने कहा कि महाराज मन परेशान करता है, इसलिए हम असंगी बन जाए तो कैसा रहेगा? उसके पास तो कोई विकल्प ही नहीं उठेंगे। एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चौरेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय तक उसके पास कोई भी मन नहीं है, तो उसको कोई मान सताएगा नहीं। अच्छा सोचा तुमने, लेकिन ये ध्यान रखो मन मिलने के बाद ही विकास हो सकता है। मन के माध्यम से विनाश भी होता है तो वह विकास भी होता है। दोनों तरफ से, दोनों ऊंचाई तक पहुंचना चाहो तो ज्ञान के माध्यम से, और अधःपतन होता है तब भी वह ज्ञान के माध्यम से ही होता है। इसलिए जो रागान्वित ज्ञान है, मद के साथ संबंध रखने वाला जो ज्ञान है, वही संसारी प्राणी के लिए पतन के लिए कारण बना हुआ है। इसलिए मृदोर भाव मार्दवम कहा, मृदुता का भाव लाना चाहिए। कठोरता ठीक नहीं है, अहंकार का भाव ठीक नहीं। रिद्धि प्राप्त हो गई रत्नत्रय की आराधना के द्वारा, और फिर भी वह रिद्धि में उलझ रहा है। कौन? श्रमण ही उलझ रहा है, क्योंकि उसी को रिद्धि प्राप्त होती है। सोचो, विचार करो। इसलिए मोक्ष मार्ग में रिद्धि की कोई आवश्यकता नहीं, रत्नत्रय की आवश्यकता है। रत्नत्रय के माध्यम से मुक्ति मिलेगी, न कि रिद्धि सिद्धि के माध्यम से मिलेगी। आप सोचो, विचार करो। कम से कम मैं प्रतिदिन विचार करता हूँ, और 2-4 बार तो शिवभूति महाराज का स्मरण हो आता है। उनके पास बिल्कुल रत्ती भर ज्ञान नहीं है, किंतु वह केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बस कारण बन रहा है। वह ज्ञान है। नमोकार मंत्र भी नहीं आ रहा है समझ में। उनके गुरु परेशान हो गए पढ़ाते 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 पढ़ाते। इसके उपरांत भी वह ज्ञान नहीं आ रहा है, उसके अंदर ज्ञान का क्षोभम नहीं हो रहा है। और क्या क्षोभम हो गया, गजब हो गया। मंत्र दिया था माँ रुष माँ तुष, यानी राग द्वेष मोह आदि मत करो, इतना उनको मंत्र दिया था। लेकिन वह मंत्र भी उसको पल्ला नहीं पड़ा, और उसने अपनी बुद्धि से रटने लगा तुष्मास भिन्नम तुष्मास भिन्नम। बुद्धि काम कर रही है क्या? बहुत धीरे धीरे कर रही है, लेकिन बुद्धि है वह विज्ञान नहीं है, ध्यान रखो। हाँ बिल्कुल, सड़क से वो जा रहे हैं, सुना है हमने गुरुदेव के मुख से कई बार इस उदाहरण को सुना है। वो शिवभूति मुनि महाराज आहार चर्या के लिए निकल रहे हैं, और सड़क पर एक वृद्धा हाथ में क्या है, सूपा बोलते हैं आप, धान साफ करते हैं सूपा, सूप नहीं, सूपा अलग है। सूपा हाथ में है, और उसमें वह साफ कर रही है। क्या साफ कर रही है? उड़द, और उड़द का जो छिलका है उसको फटकार रही है,
और उड़द उड़द को अपने ओर ले रही है। इसको देख कर के शिवबुद्धि मुनि महाराज ने सोचा ये क्या हो रहा है। कुछ नहीं, ये उड़द है और छिलका छिलका पृथक कर रही हूँ और उड़द उड़द को ले रही हूँ। इतना पर्याप्त था। और आप लोगों को एक एक घंटा उपदेश की आवश्यकता है। सोचो विचार करो। हाँ, क्या करोगे? भेद विज्ञान हो गया। शिवबुद्धि महाराज को छिलका का अर्थ वह हे वस्तु है, वह तुष्य है, छिलका है और ये शरीर भी छिलका है और आत्म तत्व उड़द के समान है। इतना ज्ञान हो गया उन्हें। आप ताली बजाते रही हो। ताली बजाना अलग है और भेद विज्ञान होने के उपरांत उसको आत्मसात करने के लिए वो वापस आ रहे हैं। आहारचर्या उन्होंने नहीं करी और वापस आ करके बैठ गए और ध्यान लगाया तो समास भिन्नम का और अंतर्मूर्त ध्यान लगा नहीं और केवल ज्ञान हो गया। फिर ताली बजाते रहो। वस्तुतः हे पदार्थ का परिज्ञान होना पर्याप्त है। जो ग्रहण करने योग्य नहीं है उसको संसारी प्राणी निरंतर उसी को ग्रहण करता चला जा रहा है। बहुत कठिन काम है। एक हाइकू मुझे याद आ रहा है जो गुरुदेव ने दिया है। आचार्य महाराज की, गुरुदेव की विशेषता तो देखो। 50-55 साल तक उन्होंने साधना की है, आत्म साधना। इसके उपरांत भी उनकी लघुता तो देखो, देखते ही बनता है। उन्होंने हाइकू में लिखा है, तपस्या नहीं, तपस्या नहीं, पैरों की पूजा देख आंखें रो रही हैं। अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं? हिंदी में है, कन्नड़ में तो नहीं बोल रहा हूं मैं, ये हिंदी में है। वो क्या कह रहे हैं? पूजन आप करते हैं। जिस समय आचार्य महाराज चौके में पहुंच जाते हैं तो आप अष्टमंगल द्रव्य से पूजन करते हैं। अनेक प्रकार के विशेषणों के साथ उनकी पूजा होती है। उस समय वो सोच रहे हैं, तपस्या नहीं, पैरों की पूजा देख आंखें रो रही हैं। इसका अर्थ है, उनका भाव ये कहना चाह रहे हैं, मेरे पास है कहाँ इतनी तपस्या जो तुम इतनी पूजा कर रहे हो। अनेक प्रकार के विशेषण लगा करके तुम पूजन कर रहे हो। इस पूजन के माध्यम से, इस भक्ति के माध्यम से तुम्हारे कर्म तो कट जाएंगे, किंतु तुम्हारी इस पूजा से मैं यदि मान लो प्रभावित हो जाऊं तो मेरा पतन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बहुत रिस्क है बंधुओं। आप कदम कदम पर प्रशंसा करते हैं, साधक की प्रशंसा करते हैं, किंतु साधक बहुत अलर्ट रहता और रहना चाहिए। हाँ, ये प्रशंसात्मक जो शब्द है वो रसगुल्ले से मीठे लगते हैं। हाँ, वंस मोर कहता है वो, किंतु जो साधक होता है वो इनसे बचने का निरंतर पुरुषार्थ करता है। एक अज्ञान परिचय होता है वह फिर भी सरल है, किंतु प्रज्ञा परिचय के ऊपर विजय प्राप्त करना और अत्यंत कठिन हो जाता है। निरंतर संसारी प्राणी ने अतीत में दूसरे की निंदा की है, फलस्वरूप उसका पतन हुआ है, अधोगति का वह पात्र होता है। निंदनीय कुल जो मिलता है वह इसी का परिणाम है बंधु, ये ध्यान रखो। हाँ, निंदनीय कुल जो मिलता है वह इसी का प्रतिफल है। दूसरे की निंदा, दूसरे की आलोचना, दूसरे की क्रिटिसाइज जिसको बोलते हैं,
ये क्रिटिसाइज क्या करते हो तुम, ये एक्सरसाइज करो ना, क्रिटिसाइज क्यों करते हो? है? दूसरे की क्रिटिसाइज, दूसरे की आलोचना, दूसरे की निंदा, ये ठीक नहीं। इसके माध्यम से मिलता क्या है? कुछ भी नहीं मिलने वाला, किंतु संसारी प्राणी रात दिन इसमें लगा हुआ है। दूसरे के हार में ऐसा लगता है कि मैं विजित हो गया हूं। सोचो, विचार करो। दूसरे की उन्नति में हर्ष का अनुभव होना चाहिए। दूसरे के गुण यदि बढ़ते चले जाएं तो ऐसा लगना चाहिए कि मेरे अंदर ही गुण उत्पन्न हो रहे हों। ऐसा होता है क्या? नहीं होता, जबकि होना चाहिए। अपने भीतर राई बराबर भी गुण हो तो उसको तिल का ताड़ बना देता है, किंतु दूसरे के अंदर गुण ही गुण, ढेर सारे गुण दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु उसके प्रति उसकी दृष्टि नहीं जाती। उसमें भी राई बराबर भी यदि मान लो दोष है तो उसकी दृष्टि में वो दोष ही देखने में आता है। इसलिए इस प्रकार गुणग्राही बनना चाहिए, दोष नहीं। दोष कर्म के उदय से ये दोष हो सकता है, अपराध हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, किंतु वस्तुतः अपनी निंदा, अपनी गर्धा, अपनी आलोचना करते हुए अपने किए हुए जो अज्ञान दशा में जो कर्म हैं उनको काटने के लिए जो पुरुषार्थ करता है, वही वस्तुतः विनीत भाव वाला व्यक्ति माना जाता है। विनम्र जो होता है, हाँ, विनम्र भाव जो रखता है उसको उच्च गोत्र का बंध होता है। क्योंकि ठीक विपरीत जो भाव होंगे, नीच गोत्र के जो परिणाम होते हैं उससे ठीक विपरीत परिणाम के माध्यम से उच्च गोत्र का बंध होता है। बहुत सारा विषय है, आपका समय ज़्यादा हो जाएगा, इतना ही मैं पर्याप्त समझता हूँ कि क्रोध से भी भयानक यदि कोई कषा है तो मान है। क्रोध बहुत जल्दी समाप्त होता है। मैं तो एक उपमा देता हूँ, एक तृण की अग्नि है और बहुत जल्दी शांत हो जाएगी, किंतु जिस अग्नि के द्वारा मेटल गलाया जा रहा है वो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर माना जाता है, उसके माध्यम से वह लोह तत्व भी गल जाता है। तो इसी प्रकार मान को गलाने के लिए बहुत ध्यान रूपी अग्नि की आवश्यकता है, ध्यान रखो। उसके बिना यह मान गलने वाला नहीं। और एक बार यदि मान लो मान समाप्त हो जाए तो वह मान का अर्थ वह प्रमाण अर्थात केवल ज्ञान प्रकट हो सकता है। केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए साधना है। अपने अतीत जीवन को हम उन्नति की ओर ले जाना चाहते हैं, जो पतित जीवन है उसको पावन बनाने के लिए निरंतर जो है धर्म की आराधना करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका भी विकास हो सकता है। विकास हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय।